हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जियांग कहता है मेरी वाइफ सबसे यूनिक है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और दोनों स्माइल करने लगते हैं और असिस्टेंट भी उन्हें देख रहा होता है। तो जियांग उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में शुलिन उस चाबी से उस बॉक्स को खोलती है जिसमें एक यूएसबी होता है और वो यूएसबी लैपटॉप में लगाकर देखती है, पर उसमें एरर दिखाता है। शुलिन सोचती है वो जियांग से हेल्प मांगेगी, तभी उसे डायरेक्टर मिंग का कॉल आता है। ये वही है जो मीटिंग में शुलिन के साथ फ्लर्ट कर रहा था और वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए मान जाता है। दरअसल शुलिन ने उसी आर्टिस्ट के लिए बात की थी जो उसकी कंपनी में इकलौती आर्टिस्ट बची थी। वो जाकर उसे इन्फॉर्म करती है कि कल उसे ऑडिशन के लिए जाना है। तो वो खुश होकर कहती है ये तो बहुत फेमस डायरेक्टर है, आपने इतनी ईजिली उससे कैसे बात कर ली। तो शुलिन बताती है जब वो अब्रॉड में पढ़ रही थी तब वो वहाँ उसका क्लासमेट था। फिर वो लड़की थोड़ा परेशान होकर कहती है ऑडिशन में जो उसे कैरेक्टर दिया गया है वो अपने बॉस को सीड्यूस करने वाला है और उसे कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है। शुलिन कहती है ये इतना मुश्किल भी नहीं है, कहकर वो उसे ऐसे ऐसे अजीब हरकतें करके दिखा रही होती है और पीछे से जियांग उसे देख रहा होता है। तभी वो लड़की जियांग को नोटिस कर लेती है और वो शुलिन को बताती है। तो शुलिन जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। जियांग उसे छेड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारी कंपनी में ये सब भी होता है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया। जियांग कहता है ये मेरा घर है, मैं डोर नॉक क्यों करूं? अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो मना करती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे खुद से दूर करती है और खुद को ऐसे रिएक्ट करते हुए खुद को कवर करते हुए कहती है अब मुझे सोना है। तो जियांग उसके पास जाता है और उसे किस करके वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते भी उसे छेड़ते हुए जाता है जिससे शुलिन शर्माने लगती है। नेक्स्ट सीन में शुलिन अपनी आर्टिस्ट युवान को ऑडिशन के लिए लेकर जाती है और वो डायरेक्टर के असिस्टेंट से युवान को इंट्रोड्यूस करवाती है और पूछती है कि ऑडिशन कहाँ हो रहा है। तभी वहाँ पर सूजियो आ जाती है और वो उनकी इंसल्ट करने लगती है कि लगता है तुम्हारी कंपनी में ये लो लेवल के एक्टर ही हैं क्या। और असिस्टेंट से कहती है कि मैंने तो कहा था ये ऑडिशन सिर्फ मेरे एक्टर्स के लिए ही है, वो बस आते ही होंगे। तो असिस्टेंट शुलिन को बताता है सूजियो हमारी कंपनी की इन्वेस्टर है। शुलिन उसे कहती है तुम थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके खुद को समझती क्या हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो वो कहती है ठीक है, तुम्हारी इस एक्टर में कितनी एबिलिटी है वो अभी देख लेते हैं। शुलिन कहती है ना तो अभी यहाँ जाओ है ना ही कोई और है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मुझे तो लगता है तुम एक्टिंग में थोड़ा लेजी हो। तो असिस्टेंट बताता है आज मिस सूजियो 2 एक्टर को साथ में एक्टिंग करने के लिए हेल्प करने वाली है। शुलिन कहती है तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर यान को बताता है कि शुलिन और सूजियो ऑडिशन के लिए आए हैं। तो वो पहले से चल रहा ऑडिशन रुकवाकर उन्हें वहाँ से भेज देता है और फिर वो अपने आप को थोड़ा सेट वेट कर लेता है। तभी वहाँ वो दोनों आ जाते हैं। तो डायरेक्टर सूजियो को छोड़कर शुलिन के पास चला जाता है और वो यान को देखकर उसे स्क्रिप्ट समझाने के बहाने उसके ज़्यादा करीब चला जाता है। तो सूजियो कहती है मैं यान को ऑडिशन देने में हेल्प करूंगी। तो सभी मान जाते हैं। इसके बाद ऑडिशन स्टार्ट होता है। यान जैसे ही अपना डायलॉग बोलती है तो सूजियो उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है सॉरी एक्चुअली में मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली एक्टिंग की है। तो वो फिर से ऑडिशन स्टार्ट करते हैं लेकिन वो दोबारा थप्पड़ मार देती है जिससे यान नीचे गिर जाती है। तो शुलिन उसे जाकर संभालती है। सूजियो यान से पूछती है क्या तुम अब भी एक्टिंग करना चाहती हो। तो वो शुलिन से वापस चलने को कहती है लेकिन शुलिन सूजियो से कहती है यान को इसके बारे में अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उसकी जगह तुम्हारे साथ प्ले कर लेती हूँ, वो देखकर सीख लेगी। और डायरेक्टर से कहती है मुझे भी थोड़ा बहुत एक्टिंग आती है, मैंने भी कॉलेज में एक बार प्ले किया था। तो वो कहता है मुझे याद है, मैंने भी देखा था, वो बहुत एक्सप्रेसिव था और इसके लिए वो परमिशन दे देता है। इसके बाद दोनों ऑडिशन स्टार्ट करते हैं। शुलिन जैसे ही अपना डायलॉग बोलती है तो सूजियो उसके साथ भी वैसा ही करने वाली थी, पर शुलिन उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देती है और वो उसे एक्टिंग के बहाने अच्छा खासा सबक सिखाती है। सूजियो भी उसे बुली करने की कोशिश करती है पर शुलिन नाइफ उठा लेती है और उसे अच्छे से डराती है जिससे डायरेक्टर और यान भी डर जाते हैं। और फिर शुलिन उससे पूछती है मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो डायरेक्टर कहता है बहुत ही अच्छी थी। सूजियो शुलिन से कहती है तुम इसे एक्टिंग कहती हो। तो शुलिन कहती है तुम तो खुद को एक्टर कहती हो ना, तुम्हें नहीं पता मैं एक्टिंग कर रही थी या नहीं। सूजियो उन दोनों से कहती है तुम दोनों की आंखें खराब हो गई है क्या, ये मुझे सच में मारने ही वाली थी। तो शुलिन भी सूजियो से माफी मांगते हुए कहती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो सूजियो डायरेक्टर पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। यान शुलिन से कहती है आपको मिस सूजियो को ऑफर नहीं करना चाहिए था।
तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ उसे प्लीज करने नहीं आई थी। नेक्स्ट सीन में सुजियो के पास डायरेक्टर का कॉल आता है। वो सुजियो के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और उसका इन्वेस्टमेंट भी उसे रिटर्न कर देता है, जिससे वो गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ शुलिन बहुत खुश थी और वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है क्योंकि डायरेक्टर ने यान को अपने ड्रामा में एज अ एक्टर सेलेक्ट कर लिया है। जियांग उससे पूछता है तुम आज बहुत खुश हो ना? तो वो कहती है हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जियांग उससे कहता है तुम फ्यूचर में कभी भी किसी के भी सामने एम्बैरस मत होना। तो वो कहती है तुम्हें पता है डायरेक्टर मिन के न्यू प्ले में सुजियो ने इन्वेस्ट किया है। तो जियांग कहता है क्या तुम्हें पता है? उसका करंट इन्वेस्टर मैं हूँ। तो वो शॉक्ड हो जाती है। तो जियांग उसे गले लगाकर कहता है अगर कभी भी कोई भी बात हुई तो डायरेक्ट मेरे पास आकर बताना। शुलिन उससे दूर हो जाती है। इसके बाद जियांग को पता चलता है उसके कजन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इसके बाद जियांग और शुलिन उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। उसके कजन की प्रॉब्लम ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करने का क्लेम किया है। कजन बताता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शुलिन बताती है तुम दोनों के ब्रेकअप को तो 1 ईयर हो गया है, तो अब वो ये सब क्यों कर रही है? और वो पूछती है अभी कुछ दिनों पहले तुमने किसी को ऑफेंड किया था? तो वो बताता है कुछ दिन पहले सुजियो उसके पास गई थी और ड्रामा में रोल पाने के लिए हेल्प मांग रही थी, पर उसने मना कर दिया था। शुलिन पूछती है एक्चुअली में तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? तो कजन बताता है उसने हेल्प के बदले सुजियो से डेट करने के लिए कहा था और फिर बाद में उसने हेल्प करने से मना कर दिया था। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि सुजियो ही एक्स गर्लफ्रेंड के जरिए ये सब करा रही है। शुलिन कजन को उन्हें ढूंढने के लिए कहती है और उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए कहती है जिससे ये प्रूफ हो सके कि वो दोनों इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।